हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। जैल वैद्युत कण संचलन के दौरान एगारोस जैल पर डीएनए खंडों की गति के लिए कौन सा मानदंड होगा? विकल्प ए अपेक्षाकृत बड़े आमाप का खंड अपेक्षाकृत दूर जाता है। विकल्प बी अपेक्षाकृत छोटे आमाप का खंड अपेक्षाकृत दूर जाता है। विकल्प सी धनात्मक आवेशित खंड अपेक्षाकृत दूर के सिरे पर जाता है। या विकल्प डी ऋणात्मक पादप आवेशित खंड गतिमान नहीं होते हैं। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा वह है वैद्युत वैद्युत कण संचलन। वैद्युत कण संचलन या इसे ही इलेक्ट्रोफोरेसिस भी कहा जाता है। यहाँ पर हम देखेंगे कि वैद्युत कण संचलन तकनीक क्या होती है। तो वैद्युत कण संचलन यह एक ऐसी तकनीक है जिसमें वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में आवेशित अणुओं को अलग किया जाता है। यह विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में आवेशित कणों को यह विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में आवेशित, यहाँ पर हम लिखेंगे आवेशित अणुओं को, यह विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में आवेशित अणुओं को अलग करने की अणुओं को अलग करने की तकनीक है। अलग करने की तकनीक है। यहाँ पर यदि अणु धनात्मक आवेशित है तो वह ऋणात्मक इलेक्ट्रोड की तरफ गति करते हैं, और यदि धनात्मक आवेशित अणु तो कैथोड यानी ऋणात्मक इलेक्ट्रोड की तरफ बढ़ते हैं, और ऋणावेशित अणु जो होते हैं वे एनोड की तरफ गति करते हैं। डीएनए जो है वह एक ऋणात्मक आवेशित है, वह ऋणात्मक आवेशित अणु है। इस पर ऋणात्मक आवेश होता है, इसीलिए यह वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में एनोड की तरफ गति करता है। यहाँ पर जो पृथक्करण है वह आकार के अनुसार होता है। यहाँ पर पृथक्करण आकार या खंडों के आकार के अनुसार होता है, और जो छोटे खंड होते हैं वे तीव्र गति करते हैं और अपेक्षाकृत दूर जाते हैं। ये तीव्र गति करते हैं जिसके कारण ये अपेक्षाकृत दूर के सिरे पर जाते हैं, जबकि जो बड़े खंड होते हैं उनकी गति धीमी होती है, जिसकी वजह से वे नजदीक सिरे पर रह जाते हैं। अब यदि विकल्पों को देखें तो विकल्प ए में कहा गया है अपेक्षाकृत बड़े आमाप का खंड अपेक्षाकृत दूर जाता है, तो यह गलत है। जो बड़े आमाप का खंड है वह दूर नहीं जाता है। बी में कहा गया है अपेक्षाकृत छोटे आमाप का खंड अपेक्षाकृत दूर जाता है, यह बिल्कुल सही है। सी में कहा गया है धनात्मक आवेशित खंड अपेक्षाकृत दूर के सिरे पर जाता है, तो यहाँ पर आवेश के आधार पर खंडों को अलग नहीं किया जाता है, उनके आकार के आधार पर किया जाता है, इसलिए सी और डी दोनों ही विकल्प गलत हैं। अतः विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।